दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। बहुत दिनों से मैं लाइव आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पैतृक निवास पे आया हूं। आप देख सकते हैं पीछे पुराना सा मकान है। तो आज मैं लाइव हूं वसीम रिजवी के मामले को लेकर। वसीम रिजवी को सुनने में आया है और ये खबर की पुष्टि भी हो चुकी है। आप देखेंगे अमीश देवगन से लेकर सारे लोग वसीम रिजवी जो अपना नाम बदलवा के अपना नाम क्या किया वसीम रिजवी, तो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उसका नाम है। और यह नाम दिया कौन है? तो दासना मंदिर का पुजारी जो यति नरसिंहानंद सरस्वती, तो सरस्वती हट गया है, यति नरसिंहानंद गिरी ने ये टाइटल दिलवाया है। और यति नरसिंहानंद कह रहा है कि मैं त्यागी समाज का एक मीटिंग जुटाया और त्यागी समाज का मीटिंग जुटाने के बाद उसमें त्यागी लोग निर्णय लिए कि अब वसीम रिजवी जो है त्यागी रहेगा। तो मुझे कहते हुए हंसी आती है दोस्तों। पहले यति नरसिंहानंद के बैकग्राउंड को समझिए। यति नरसिंहानंद वो त्यागी हुआ करता था, उसका नाम दीपक त्यागी था, लेकिन आज उसका नाम क्या है? यति नरसिंहानंद सरस्वती हुआ, फिर सरस्वती छिनवाया गया तो हुआ यति नरसिंहानंद गिरी। तो जो व्यक्ति त्यागी समाज को त्याग कर और वो खुद एक गिरी टाइटल लेके घूम रहा है, वो व्यक्ति त्यागी समाज का मीटिंग बुलाता है। इसका मतलब स्पष्ट है, मतलब साफ है कि त्यागी समाज में अभी यह बना हुआ है। जो हिंदू धर्म में सन्यासी होते हैं ना, उनको गिरी का टाइटल मिलता है, और जो सन्यासी होते हैं उनको गृहस्थ और अपने जात, अपने धर्म और अपने गांव से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये जो बाद में यति नरसिंहानंद गिरी बना हुआ है, ये त्यागी समाज का मीटिंग बुलाता है। मतलब ये सन्यास के नाम पे कलंक है, क्योंकि आज भी त्यागी समाज में इसकी पकड़ है। तो त्यागी समाज का मीटिंग बुला के कहता है कि वसीम रिजवी को त्यागी बनाया जाए, और त्यागी समाज एक्सेप्ट कर लेता है और वहां पे गेरुआ वस्त्र धारण करके अब जो है सन्यासी की तरह रहता है। तो मैं बता दूं कि वसीम रिजवी त्यागी समाज का तब माना जाएगा जब त्यागी में कोई अपने बेटी बहन से इसकी शादी करवा दे, क्योंकि त्यागी एक गृहस्थ टाइटल है। त्यागी एक ऐसा टाइटल है जो खेती करता है। अब अगर गृहस्थ मतलब घर बार वाला व्यक्ति ही त्यागी हो सकता है, तो वसीम रिजवी का पहले घर बार तो बनाओ। घर बार बनाने के लिए आप शादी करवा सकते हैं। और यति नरसिंहानंद सरस्वती, मैं बता रहा हूं कि गिरी, ये जो है दीपक त्यागी था, तो त्यागी समाज की किसी लड़की से इसकी शादी करवा दे। तब जाके बहुत सारे लोगों का कमेंट आने लगा दोस्तों आप लोगों के बीच। हाय भैया किसी ने लिखा है, गुड, बहुत सारे लोगों का। मैं कमेंट पढ़ूंगा और जवाब दूंगा, पहले मैं अपना बात रख लूं। तो वसीम रिजवी का जो नाम बना है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यति नरसिंहानंद पागल हो गया है क्या? क्योंकि कभी सिंह भी टाइटल में है, त्यागी भी टाइटल में है। कह रहा है त्यागी समाज का मीटिंग बनाया और बुला के त्यागी समाज ने इनको ये किया। तो त्यागी, फिर से मैं बता दूं कि ये खेती करने वाला, अपने आप का एक जो ज्यादा लैंड होल्डिंग रखते हैं और खेती करते हैं, एक गृहस्थ होते हैं, इनका घर और मकान होता है। यति नरसिंहानंद, अगर तुम वसीम रिजवी को गिरी टाइटल दिलवाते, सागर दिलवाते, तुम पर्वत दिलवाते, कोई ऐसा टाइटल दिलवाते, तो मैं मानता कि हाँ ये सही में हिंदू धर्म में आ गया, क्योंकि ये सन्यासियों का टाइटल है। लेकिन गृहस्थ टाइटल दिला के और तुम यति नरसिंहानंद वसीम रिजवी को जो है गेरुआ कपड़ा पहना के, और तुम पता नहीं हिंदू धर्म का कुछ और छोड़ तुमको पता है कि नहीं, इसके लिए भगवान ही मालिक है। तो हम लोगों के बीच अभी लगभग 200 लोग आ चुके हैं दोस्तों। कमेंट आप लोगों का आना शुरू हो गया। साकिर मलिक लिखा है गुड, परवेज लिखे है हाय, हाय भैया किसी ने लिखा है गुड, किसी ने लिखा है रवि भाई क्या हाल है, आप खैरियत से तो हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ, फाइन भाई। अब्दुल कलाम ने लिखा है गुड। तो बहुत सारा गुड स्पीच, आप लोगों का कमेंट आने लगा। हम लोगों के बीच अभी बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर्स बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो फिर से मैं आप लोगों को, जो वसीम रिजवी का नाम बदला है, जिसका नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, आप सभी को बता दें कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, सिंह और त्यागी, ये दोनों टाइटल यति नरसिंहानंद गिरी ने दिया। यति नरसिंहानंद गिरी जो है वो खुद त्यागी टाइटल को छोड़ा है, उसका नाम दीपक त्यागी था, और त्यागी टाइटल को छोड़ के वो क्या बना? वो बन गया है गिरी। पहले सरस्वती बना था, अब बना है गिरी, और वो त्यागियों का मीटिंग बुलाता है। मतलब स्पष्ट है, यह ढोंगी सन्यासी है। ढोंगी सन्यासी है क्योंकि यह आज भी अपने समुदाय में ही से भी अपनी पहचान रखता है। अपने समुदाय के लोगों को बुलाया और उसमें वसीम रिजवी का क्या दे दिया नाम? वसीम रिजवी का नाम त्यागी दे दिया। अब देखिए, त्यागी समाज गृहस्थ समाज है, वो सन्यास समाज नहीं है।
अब गिरहस्थ समाज है तो मेरा एक ही बार बार अपील है कि वसीम रिजवी का जो है शादी, जो नया नाम हुआ है इसका जितेंद्र नारायण त्यागी, इसकी शादी जो है त्यागी समाज के बहन बेटियों से हो, ताकि इसका घर परिवार चले और तब इसको त्यागी में एंट्री मिल जाएगा। इसके बेटे, उसके बेटे सब त्यागी में आएंगे। लेकिन हिम्मत यति नरसिंहानंद को मैं चैलेंज करता हूं, उसके अंदर हिम्मत नहीं है दोस्तों। हिम्मत हो तो शादी करवा के दिखा दे। ये त्यागी समाज जो वसीम रिजवी को अपने त्याग में, अपने त्यागियों में कंसीडर किया है ना, यही जूते खोल के यति नरसिंहानंद गिरी को मारेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती पिछले कई सालों से ये नफरत उगल रहा है। नफरत नफरत नफरत। कभी बोलता है इस्लाम को समाप्त करेंगे, कभी कहता है कि तलवार उठा के मैं मुसलमानों का नरसंहार कर दूंगा। वसीम रिजवी कहता है कुरान की आयतें जो है आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ये दोनों कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए कार्य कर रहे थे। बीजेपी के लिए जो है ये लोग कार्य में इतने पागल हो गए कि ये यहां तक ये चीज पहुंच आया है कि वो बंदा जो है, जो कुरान की 26 आयत को बदला, उसके बाद मोहम्मद पैगंबर के ऊपर किताब लिखा, अब जो है उसकी ये स्थिति आ गई है कि वो हिंदू धर्म में आया। तो मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में वो नहीं आया। हिंदू धर्म उदार और प्रेम से भरे हुए लोगों के लिए है। ये नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए हिंदू धर्म कदापि नहीं है। और यति नरसिंहानंद गिरी जो है ये भी हिंदू धर्म का, इसको मैं नहीं मानता। इसको हिंदू धर्म से मैं बहुत पहले निकाल के फेंका था। और यति नरसिंहानंद को जब मैं निकाल के फेंका था तो समझ जाइए कि जिस व्यक्ति को मैं हिंदू धर्म से निकाल दिया हूं, वो व्यक्ति किसी और को हिंदू धर्म क्या बनाएगा। ये हिंदू धर्म नहीं बल्कि नफरतियों का एक गैंग है, जिसमें यति नरसिंहानंद और तमाम वसीम रिजवी जैसे लोग जो है ये पड़े हुए हैं। किसी ने लिखा है आप बहुत ही बेबाकी तरीके से अपने बात रखते हैं। किसी भाई ने लिखा है गुड। तो आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है दोस्तों, मैं देख रहा हूं। अभी हमारे साथ लगभग 300 लोग जुड़े हुए हैं। कोई सवाल हो तो पूछिए दोस्तों, कोई सवाल हो तो पूछिए। मेरा जो कहना था मैं कह दिया आप लोगों के बीच। ये जो वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी बन के घूम रहा है, ये जितेंद्र त्यागी बन के कौन बनाया है? तो दीपक त्यागी ने बनाया है। और दीपक त्यागी खुद त्यागी को छोड़ के ये यति नरसिंहानंद गिरी बन के घूम रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि ये पूर्ण रूप से कंफ्यूज कर रहा है। यति नरसिंहानंद अगर गिरी टाइटल देता इसको वसीम रिजवी को तो समझ में आता। ये त्यागियों का मीटिंग बुला रहा है। त्यागी जो है वहां के गिरहस्थ लोग होते हैं। तो मैं कहूंगा वसीम रिजवी को कि तुरंत से तुरंत इसका शादी करवाया जाए त्यागियों से, और ताकि जो है इसके परिवार चलते रहें। और ऐसा जो यति नरसिंहानंद जो नकली और नफरती हिंदू पैदा कर रहा है, उस हिंदू का परिवार जो है आगे बढ़ता रहे। आप लोगों के में हम लोग कभी 300 से ज्यादा लोग हो चुके हैं दोस्तों। किसी भाई ने लिखा है राइट जी, किसी ने लिखा वेरी गुड जॉब सर जी। किसी भाई ने लिखा हाय, तो मैं भी आपको हाय बोलता हूँ। लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड जो है, मैं बहुत दिनों से गांव में आया हुआ हूं, इसलिए मैं लाइव नहीं हो पा रहा था। मैं यहाँ सिवान आया था। यहाँ सिवान में आप मोहम्मद साहबुद्दीन का नाम सुने होंगे। उनके पुत्र जो है ओसामा जी से भी मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात के दौरान किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, सद्भाव बढ़े, इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। इस तरह से हमारी चर्चा। किसी भाई ने लिखा है नमस्कार सर। किसी ने लिखा है कि इसको अपना सब कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं यति नरसिंहानंद को हिंदू धर्म से आज से लगभग 1 साल पहले निकाल के फेंका था, जब उसने जो है कुछ कम्युनिटी विशेष के लोगों के ऊपर गलत बात कहा। अभी कुछ दिन पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती जो है ये बोल रहा था कि मैं सन्यासी धर्म को त्याग के मैं तलवार उठा के और लोगों को मारूंगा। और ये वसीम रिजवी को बुलाया। वसीम रिजवी जब आया इसके यहाँ पे, वहां मोहम्मद पैगंबर के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का इसने विमोचन किया। और विमोचन करने के बाद दोनों की मुसलमान जनसंख्या नहीं फैलाते बल्कि ये आर्मी बना रहे हैं, ये गिरोह बना रहे हैं, इस तरह की अनाप शनाप ये सारे बातें ये लोग लगातार करते रहे। और हम लोग भी इस बात के खिलाफ, मैं तो आवाज उठा रहा हूं, इतनी आवाजें उठनी चाहिए थी, इतनी आवाजें उठनी चाहिए थी कि आज ये जो बन के घूम रहा है ना जितेंद्र त्यागी, आपको बता दो फिर से दोस्तों, यति नरसिंहानंद सरस्वती पहले था, सरस्वती हटा तो यति नरसिंहानंद गिरी बना। उसके पहले ये दीपक त्यागी था।
त्यागी कास्ट जो होता है, एक कास्ट खेती का कार्य करता है और एक गृहस्थ होता है, और जो गिरी टाइटल है ये सन्यासियों का टाइटल है। तो अगर एक गिरी टाइटल लिया है तो अगर ये किसी को सन्यास देता है तो सामने वाले का टाइटल भी गिरी होना चाहिए। लेकिन जूना आखड़ा, ऐसे कई आखड़ा जैसे अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज आपको बता दें कि वो जूना आखड़ा, वो किसी को भी सन्यास देंगे तो उसका टाइटल गिरी रहेगा, पूरी रहेगा, पर्वत रहेगा, सरस्वती रहेगा, सागर रहेगा, इस तरह का टाइटल रहेगा। लेकिन ये ढोंगी सन्यासी, ये नकली सन्यासी जो तथा कथित सन्यासी है लेकिन सन्यासी है नहीं, क्योंकि अभी भी अपने समाज की मीटिंग में जाता है, अपने समाज की मीटिंग बैठाता है। समाज मतलब दीपक त्यागी था, त्यागी समाज का मीटिंग बैठाता है। तो जो हम लोगों के भी 600 लोग हो गए हैं, जो त्यागी समाज का मीटिंग बैठा रहा हो, उससे हम लोग वही बोल क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बना है सन्यासी, सन्यासी का काम है जाए ध्यान साधना करे, पहाड़ पे बैठे, ये सारे कार्य करे। ये बैठना है दासना मंदिर, और दासना मंदिर से बैठ के त्यागियों का एक गिरोह चला रहा है। और इस गिरोह में इन त्यागियों के बीच इतना नफरत भरा है कि कोई त्यागी किसी बुजुर्ग मुसलमान व्यक्ति का पकड़ के कभी दाढ़ी बना देता है, तो कभी जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, तो कभी मेरे जैसे रविकांत भारती जैसे लोग, ये मुझे एक फोन किया था, कोई राहुल था, फोन किया था कि तुम्हारा गर्दन कटवा लेंगे, तुमको मरवा देंगे। ये जो त्यागी यति नरसिंहानंद त्यागी जो है, एक कास्ट को छोड़ के सन्यास धर्म में जाके सन्यास बन जाता तो इस त्यागी कास्ट का कल्याण हो जाता। लेकिन ये त्यागी कास्ट को एकदम ये आतंकवादी कास्ट कुछ दिन में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कट्टर यति नरसिंहानंद गिरी ने कट्टरता भर दी है इस कास्ट में, इन समुदायों में, उसका कोई सीमा नहीं। और आपको मैं बता दूं कि त्यागी समाज का मीटिंग बुलाया है, जिसमें त्यागी समाज के लोगों ने कहा है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो यति नरसिंहानंद गिरी जो है, वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी टाइटल दिया जा रहा है। जितेंद्र नारायण सिंह मतलब त्यागियों ने अपने समाज में स्थान दिया। किसको स्थान दिया? वसीम रिजवी, जिसका नकली जो नफरती चिंटू है, नकली हिंदू के गिरोह में जो शामिल हुआ, उसका नाम हुआ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। तो मैं फिर से कह दूं आप लोगों के बीच कि ये जो त्यागी इसका टाइटल मिला है, ये त्यागी टाइटल दिया कौन है? त्यागी समुदाय ने दिया है। तो त्यागी समुदाय को अब अपने बहन और बेटियों के साथ ये यति नरसिंहानंद का ये जो चमचा है, ये जो नफरती चिंटू है वसीम रिजवी, इसके साथ शादी करवाया जाए। जब शादी हो जाएगा तब मैं पूरे दिल से मान लूंगा कि हाँ, ये त्यागी समाज का जीजा बन गया और त्यागी लोगों ने अब सही मायने में इसको स्थान दिया। कहने के लिए मैं भी किसी को स्थान दे दूं और खाने के लिए उसको 4 कदम दूर रखूं, उसको गेरुआ वस्त्र पहना दूं, बोलूं तुम शादी विवाह नहीं कर सकते, तुम जो है केवल खाओ, और उसका खाया छुआ जो बर्तन है ना, उस बर्तन को भी साइड रख दिया जाएगा। ऐसा जो है इन त्यागियों ने जो ऐसा स्थान दिया है, ये केवल स्थान नफरत को बढ़ाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ और नफरत बढ़ाने के लिए, दंगे का माहौल क्रिएट कराने के लिए, और 2022 में चुनाव है, योगी आदित्यनाथ का माहौल तैयार करने के लिए इन त्यागियों ने यति नरसिंहानंद गिरी, जो ये त्यागियों का सरदार दीपक त्यागी, जो खुद त्यागी छोड़ के बना हुआ है गिरी, और वसीम रिजवी को त्यागी समाज में एंट्री दे रहा है। और इसके बाद वसीम रिजवी ने क्या कहा बनने के बाद कि मुसलमानों ने मुझे अपने धर्म से निकाल दिया। तो त्यागी समाज, क्या तुम लोग इतने गिरे हुए हो कि जिसको लात मार के कोई अपने धर्म से भगा दे तुम उसको अपना जीजा बना लोगे, अपने घर में उसको एंट्री दे दोगे? क्या थोड़ा सा भी तुम्हारा जमीर बचा हुआ है कि नहीं? जितने भी त्यागी समाज के लोग हैं, मेरे बात को ध्यान से सुने कि अगर सही मायने में तुम्हारा जमीर बचा हुआ है, तुम्हारे अंदर आत्मा बची हुई है, तो इस्लाम ने जिस व्यक्ति को लात मार के अपने धर्म से बाहर निकाला, तुम लोगों को उस व्यक्ति को अपने कास्ट में एंट्री देना, अपने बहन बेटियों का हाथ उसके हाथ में देना, एक किस तरह का तुम लोग मैसेज दे रहे हो? क्या इतना त्यागी जो है, एक एग्रीकल्चर समुदाय हुआ करता था जो खेती करता था, जिसकी जमीन ज्यादा हुआ करती थी, ये तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, ये तथाकथित ब्राह्मण है नहीं, ये तथाकथित ब्राह्मण। तो तथाकथित ब्राह्मण बने हुए हो, जो खेती के लिए जाने जाते हो, ये त्यागी समुदाय का क्या आत्मा है कि नहीं है? स्वाभिमान थोड़ा सा है कि नहीं है? अगर आत्मा होता, अगर स्वाभिमान होता, तो तुम लोग कतई, मैं बता रहा हूं, कतई तुम लोग अपने आत्मा को, अपने स्वाभिमान को बेच के
एक वसीम रिजवी जैसा नफरती व्यक्ति जो हमेशा नफरत फैलाते रहा है, हमेशा जिस थाली में खाया है उस थाली में छेद करते रहा है, जिसको एक धर्म से लात मार के लोग निकाल के फेंक दिए हैं, उस नफरती चिंटू को तुम लोग त्यागी समाज में स्थान दे रहे हो। मैं तो यति नरसिंहानंद सरस्वती को हिंदू धर्म से निकाल के फेंका था। मैं यति नरसिंहानंद गिरी बना तो मैंने कहा सरस्वती टाइटल गया, अब ये गिरी टाइटल भी जाएगा। एक मैं भी सच्चा हिंदू हूं जो प्रेम सद्भाव हिंदू मुस्लिम एकता, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी औरतें सभी पुरुष ये सब में प्रेम बना रहे। अगर देखिए क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में प्रेम बना रहेगा तो देश विकास के तरफ जाएगा। इन अंधभक्तों को कितना भी समझा दो कि हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, लेकिन ये अंधभक्त विकास को छोड़ के हिंदू मुस्लिम के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं। हम लोगों के बीच 1000 लोग लगभग हो गए हैं दोस्तों, 923-40 लोग हो गए हैं, तो काफी लोग ज्यादा हो गए हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो बात मैं कह रहा हूं वो बात बहुत ही समझने जैसा है। मैं अगर रविकांत भारती हूं और मैं संन्यास लिया, अगर मेरा टाइटल रविकांत गिरी मिल गया, सपोज करिए रविकांत गिरी मिल गया, तो मैं किसी भी मुसलमान को अगर मैं खुद उसको दीक्षा दूंगा तो उसको अपना कास्ट दूंगा, गिरी दूंगा, उसको सन्यासी का कास्ट दूंगा। अगर त्यागी का कास्ट दे रहा है, इसका मतलब समझिए कि अभी ये वैराग्य इनके अंदर फलित नहीं हुआ है। ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि यति नरसिंहानंद नकली सन्यासी है, जो वैराग्य इसके अंदर नहीं है। वो केवल नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटने के लिए एक भगवा रंग का ड्रेस पहन के, तिलक लगा के और केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यति नरसिंहानंद अपना रूप बदला हुआ है। और रूप बदल के जो है सन्यासी का टाइटल जो कहते हैं ना गिरी, यति नरसिंहानंद गिरी का टाइटल लिया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उसका रूप बदला रहेगा। वो जो बात कहेगा लोग उसको कट्टर हिंदू समझेंगे और उसके बाद उसको हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं रविकांत भारती जब तक जिंदा हूं ऐसे नकली हिंदुओं का दुकान में चलने नहीं दूंगा। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती को हिंदू धर्म से निकाल के फेंक दिया था। मैं ये भी कह रहा हूं कि ये जो वसीम रिजवी सिया वक्फ बोर्ड का जो प्रेसिडेंट था, कुछ दिन पहले बोला कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। इसके बाद ये वसीम रिजवी कहा कि कुरान को मैं असली लिखा हूं, वो नकली कुरान था। इसके बाद इसने मोहम्मद साहब के जिंदगी के बारे में अनाप शनाप चीजें जो लिखा और सबको हवा दे रहा है एक ही बंदा, दासरा में बैठा हुआ पुजारी यति नरसिंहानंद। तो मैं कह रहा हूं कि दोस्तों यति नरसिंहानंद सही मायने में उदार हिंदू, सभी उदार हिंदू उसको हिंदू धर्म से निकाल के फेंक दिए हैं। उसका सरस्वती टाइटल भी छीना गया है। अब सरस्वती छीनो तो कोई गिरी में घुस जाता है, गिरी छीनो तो कोई घुस जाएगा पर्वत में। इसका ऐसे ही भाग भाग के यति नरसिंहानंद अपना जो है सन्यासी, नकली तथा कथित सन्यासी का धर्म बचा रहा है। लेकिन ये मैं बचने नहीं दूंगा, क्योंकि सन्यासी भारत में प्रेम और करुणा और सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। नफरती चिंटू कभी भी सन्यासी हो नहीं सकता। वसीम रिजवी को इसने जो टाइटल दिया है, वो टाइटल जो दिया है त्यागी टाइटल, वो त्यागी टाइटल देने का सही मायने में इसके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर त्यागी समाज मीटिंग करता है तो मैं कहूं तब पर भी त्यागी समाज को अथॉरिटी नहीं है कि इसको त्यागी का टाइटल दिया जाए। अथॉरिटी कब है? कोई त्यागी अपने बेटी से, कोई त्यागी अपने बहन से जब इसकी शादी करवा दे, जब इसके बच्चे हों, तब इसको माना जाएगा, उस बच्चों को त्यागी टाइटल मिलेगा, तब माना जाएगा कि हाँ वसीम रिजवी अब सही मायने में जितेंद्र त्यागी हुआ। लेकिन न तो यति नरसिंहानंद के सीने में मैं बता रहा हूं दम है, और न त्यागी समाज के लोगों में दम है। अगर दम है तो तुम वसीम रिजवी को त्यागी बनाए हो, तो दम है तो तुम उसको अपने बेटी से, अपने बहन से शादी करके उसको त्यागी घोषित करो, तब मैं जाके मानूंगा कि सही मायने में तुम लोगों में दम है। मैं रविकांत भारती हमेशा से नफरती, 1000+ लोग हो गए हैं दोस्तों, हमेशा से मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा से आवाज उठाता रहा हूं प्रेम और सद्भाव के लिए। मैं हमेशा से वसीम रिजवी के बारे में जो गलत कर रहा था उसकी आज पिछले 6 महीने से मैं वसीम रिजवी पे नजर डाले हुए था, और मैं कह रहा था कि ये भाजपा का, ये आरएसएस का, ये बजरंग दल का, ये विश्व हिंदू परिषद का चेला है जो दंगा फैलाने के लिए मुसलमान होकर मुसलमानों की बुराई कर रहा है। यति नरसिंहानंद को मैंने कहा था कि ये नकली सन्यासी है, क्योंकि जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो कमलेश तिवारी की हत्या होने पे कमलेश तिवारी के मां के पास जब उत्तर प्रदेश
मीडिया गया तो कमलेश तिवारी की मां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरे बेटे का हत्या कौन किया, तो मेरे बेटे का हत्या योगी आदित्यनाथ ने किया। कमलेश तिवारी की मां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि अखिलेश सरकार में मेरे बेटे को 22 बॉडीगार्ड मिले थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही बॉडीगार्ड ले लिए गए, परिणाम स्वरूप मेरे बेटे का मर्डर हुआ और मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ का सीधा हाथ है और यूपी सरकार का, उसकी मां चिल्ला चिल्ला के बोली है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज तक नेटवर्क 18, जी न्यूज, इन सभी न्यूज चैनल पे न्यूज चला था कि कमलेश तिवारी की मां क्या कह रही थी। एक दो न्यूज पत्रकार उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिए, लेकिन कमलेश तिवारी की मां बोली कि नहीं, ये सरकार का दोष है। तो जो कमलेश तिवारी की हत्या होता है वहां यति नरसिंहानंद जाता है, वहां जहर उगलता है और वहीं से अपना दुकान चलाना शुरू करता है। और मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, आज इस देश जो है 1000 साल का भाईचारा 7 साल में मोदी और योगी गवर्नमेंट में खतरे में पड़ गया है। ये लोग कहानी बनाते हैं, ऐसी ऐसी झूठी कहानी, ऐसी ऐसी कहानी जिस कहानी का अगर आप वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसी झूठी कहानी बना के लोगों के दिमाग में नफरत परोस देते हैं और नफरत परोसने का परिणाम क्या होता है? लिंचिंग होता है। मैं आप लोगों को इसका लाइव एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। ऐसा है कि बोलेंगे कि मदरसे में वहां जाने पे क्या हुआ, तो मदरसे में जाने पे वहां गलत एक मदरसे में लड़की चली गई तो उसके साथ रेप हुआ, मदरसे में आतंकवादी का ट्रेनिंग होता है तो मदरसा जो है गलत है, जबकि इन लोगों को पता नहीं कि राजा राम मोहन राय कहां से पढ़े थे। जाके पता करो। जो सती प्रथा जिसमें लड़की विधवा होती थी तो उसको पति के साथ चीते पे बैठा के जला दिया जाता था, वो सती प्रथा। और ऐसा समय आया कि एक बार लड़की को बोला गया, लड़की बोली मैं नहीं चलूंगी, और लेकिन लड़की के परिवार वाले और लड़की के ससुर वसुर की नहीं, बेटा मरा है तो तुम जियोगी तो लोग तुम्हें चरित्रहीन कहेंगे, तुम जलो। वो जली, उस लड़की का साड़ी जल गया। जब उसका शरीर जलने लगा तो लड़की का शरीर जलने लगा तो असहन हुआ और वो उठ के चीता से भागने लगी। जब चीता से उठ के भागने लगी तो क्या हुआ पता है? उसको डंडे से मार के हाथ पैर तोड़ के लाके चीता पे फेंक दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने जब इस तरह के कृत्य को देखा तो राजा राम मोहन राय के दिल में बहुत ज्यादा दुख पहुंचा और वो गए और जाके उस वक्त का जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग या कोई था, उस वक्त का जो गवर्नर जनरल थे, उस गवर्नर जनरल को विलियम वेंटिक से कह के उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है एक ऐसा कानून बनाया जिससे भारत में महिलाओं को आजादी मिलती है। तो वो कहां से पढ़े हुए थे राजा राम मोहन राय? जाके देखो, क्या मदरसे से पढ़े हुए थे कि नहीं? अब्दुल कलाम कहां से पढ़े हुए थे? ये जो कहना कि मदरसे से पढ़ना गलत है, मदरसे में आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, इस तरह की बातें जब दिमाग में भर दिया जाए तो क्या होगा? मैं दिखाता हूं, चलो आरएसएस के शाखा में किस चीज की ट्रेनिंग हो रही है। मैं दिखाता हूं, चलो बजरंग दल, मैं दिखाता हूं, चलो किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। इस तरह की ट्रेनिंग की चर्चा कभी नहीं की जाएगी, लेकिन एक झूठी कहानी बना के कि एक मुसलमान लड़का था, एक हिंदू लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसाया और प्रेम प्रसंग में फंसा के उसके साथ भाग गया, इस तरह की बातें और इस तरह से लव जिहाद चल रहा है। लोगों के दिमाग में लव जिहाद भर दो, अंततः रिजल्ट यही है कि मुसलमानों को मरवाना है, मुसलमानों को कुचलवाना है। और उसके लिए ये जो यति नरसिंहानंद है, यति नरसिंहानंद जो दीपक त्यागी और ये वसीम रिजवी जो नया त्यागी बना है, आज से मैं मेरा एक टाइटल सुन लो दोस्तों, जब भी आप देखो त्यागी तो समझ लो नफरती। हालांकि त्यागी में अगर सही मायने में कोई उदार हिंदू हो तो इसके खिलाफ आवाज उठाए, जब इसके खिलाफ आवाज उठाएगा तब मैं मानूंगा कि हाँ, सही मायने में त्यागी में उदार लोग बने हुए हैं। त्यागियों में उदारता है, लेकिन त्यागियों में उदारता कब प्रमाणित होगा? जब त्यागी लोग इसका घोर विरोध करें कि दो नफरती चिंटू, एक यति नरसिंहानंद और दूसरा वसीम रिजवी जो त्यागी बना हुआ है, इन दोनों को त्यागियों से निकाल के आज अगर त्यागी समाज एक लेटर जारी करे और जिसमें लिखे कि मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी जो जितेंद्र त्यागी बना है, इन दोनों को निकाल के हिंदू धर्म से उठा के फेंक दे रहा हूं, त्यागी समाज से फेंक दे रहा हूं, तब जाके मैं मानूंगा कि सही मायने में त्यागी समुदाय में भी कुछ उदार लोग बचे हुए हैं, कुछ अच्छे लोग बचे हुए हैं। दोस्तों, मैं कभी भी किसी जात विशेष और धर्म विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, बट मैं बता दूं कि यति नरसिंहानंद
और इसके त्यागी चेले इस तरह का माहौल गाजियाबाद में क्रिएट करके रखे हैं, इस तरह का चीज करके रखे हैं। और उसी में कहते हैं ना, नीम के पेड़ पे करेला चढ़ जाए तो करेला का टेस्ट कैसा होगा। ये खुद यति नरसिंहानंद दासना मंदिर पे एक आसिफ नाम का लड़का पानी पीता है तो उसको इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो लड़के को मार के अधमरा कर दिया जाता है। और किसके इशारे पे? यति नरसिंहानंद सरस्वती के इशारे पे इतना मारा जाता है। ये दासना मंदिर का पुजारी, जो मंदिर एक ऐसा जगह है जो पानी और भगवान का प्रसाद किसी को भी दे दिया जाता है, वहां पे पिटवाता है, ऐसा दासना मंदिर। और वहां पे वसीम रिजवी जैसे लोग एंट्री मारते हैं और उनको त्यागी ये लोग टाइटल बांट देते हैं। ये त्यागी समाज सो रहा है क्या? अगर त्यागी समाज के जितने लोग यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ बैठ के निर्णय लिए हैं कि वसीम रिजवी को त्यागी समाज में एंट्री दी जाए, मैं कहूंगा उन सभी को त्यागी समाज के लोग जूतों का माला पहनाएं और रोड पे घुमाए कि ये नकली चंद त्यागी मिलके पूरे त्यागी समाज का रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। और वसीम रिजवी एक जो नफरती चिंटू है, नरसिंहानंद जो है, इन दोनों को त्यागी जो है टाइटल देके ये जो घुमाने का प्रयास है, त्यागी टाइटल देके त्यागियों को बदनाम करने का जो प्रयास है, इस चीज के ऊपर दिमाग जरूर जाना चाहिए। और नहीं तो मैं यही समझूंगा कि यति नरसिंहानंद और बाकी सभी लोग जो यति नरसिंहानंद के चेले हैं, त्यागी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को त्यागी बना देंगे, किसी को जो है कुछ भी बना देंगे। आप लोगों का दोस्तों बहुत सारे हमारे साथ 1100 लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। कोई कमेंट हो आप लोगों के साथ तो कमेंट करिए। मैं अपने बातों को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूं। कोई सवाल है तो सवाल पूछिए। 1000 लोग मेरे को प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है। मोहम्मद यहाँ लिखा है गुड, तो तोहिद सुल्तान ने लिखा है गुड। आप लोगों का कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों का अगर कमेंट आए तो इसमें और भी अच्छा हो। वेरी वेरी नाइस। मंजूर हुसैन भाई ने लिखा है। आप सभी लोगों का कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं। और दोस्तों आप 1000 लोग ये बताएं कि आप लोग मुझे देश के किस किस कोने से देख रहे हैं। और मैं वर्तमान में बिहार के सिवान जिले में स्थित हूं। सिवान जिले में मैं अपने जो पुराना मेरा गांव है वहां पे आया हुआ हूं। आप देख सकते हैं कैसे ये जो है ये देखिए ताला रखा हुआ है। एक समय था यहाँ पे ना दिया रखा जाता था, दिया, जब बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो मैं एकदम गांव में हूँ और सिवान में बैठा हुआ हूँ दोस्तों। तो बहुत अच्छा एक भाई ने लिखा है, साहबुद्दीन खान का कमेंट आया है। केरला से एक भाई केरला से मुझे देख रहे हैं। आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं दोस्तों कमेंट करें। हफीजुल रहमान ओके लिखे हैं। वेरी गुड ब्रदर फिरोज भाई लिखे हैं। आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों। अभी भी मेरे साथ लगभग 1000 लोग बने हुए हैं दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और ये त्यागी समुदाय के जो उदार लोग हैं उनके तक बात पहुँचाएं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती, वसीम रिजवी एक किस तरह से नफरती चिंटू एक त्यागी कास्ट को बदनाम कर रहे हैं। दूसरा, त्यागी कास्ट गिरहस्थ होता है। यति नरसिंहानंद सरस्वती अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है तो तुम गिरहस्थ नहीं, त्यागी में जब दिए हो तो गिरहस्थ होता है। तो वसीम रिजवी की शादी करवाओ। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे में दम नहीं है। तो दोस्तों किसी भाई ने लिखा है गुड, किसी भाई ने लिखा है गुड। गुड ब्रो, आप बिल्कुल सही कहा आपने, गुड सर। लियाकत अली महाराष्ट्र से सबीर जी लिख रहे हैं वेरी गुड। किसी भाई ने लिखा है वेरी नाइस। तो लगातार कमेंट आ रहा है। मैं पढ़ना चाहूंगा आपका नाम कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। अगर आप कोलकाता से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं आप मुझे बताएं। यू कैन ब्रिंग अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द कंट्री, किसी भाई ने लिखा है वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश से सर, अरुणाचल प्रदेश से, झारखंड से देख रहे हैं एक भाई मुझे, धनबाद से। मोहम्मद इनका एक ग्रेट गुड भाई, ऐसे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। मुंबई से हैं। यूपी हापुड़ से मुझे देख रहे हैं। हापुड़ से रायपुर से कोई मुझे देख रहा है। तो लगातार जो है आप लोग मुझे देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से, दुबई से देख रहे हैं, कोई बिहार यूपी के कहीं भाई होंगे हमारे, गोंडा यूपी से देख रहे हैं एक भाई। किसी ने लिखा है नाइस, किसी ने लिखा यूपी आजमगढ़। तो मैं भी भदोही में रहता हूं सर, कभी भदोही आए तो मुझसे कॉल करें, मैं जरूर आपसे मिलूंगा। सिराज अहमद वेरी गुड भाई, दुबई से देख रहे हैं। रिहान खान भाई मुझे लग रहा है यूपी और बिहार के किसी एरिया से बिलोंग करते होंगे, तो ये देख रहे हैं मुझे।
वेरी गुड ब्रदर किसी ने लिखा है, अंसरुल हक ने लिखा है, गुड भाई। यूपी इलाहाबाद से मोहम्मद कैफ जी मुझे देख रहे हैं इलाहाबाद से। मैं भदोही में हूँ, आपके बगल के जिले में। मैं 10 तारीख के बाद वहाँ से रहूँगा। मैं भी बिहार सिवान पहुँचा हुआ हूँ। फ्रॉम आसाम से देख रहे हैं मुझे, बाराबंकी से देख रहे हैं लोग मुझे, यूपी आजमगढ़ से अवनीश आनंद। तो अवनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं आप और बातों को मेरे शेयर करते हैं। सुरेश जी सिलीगुड़ी से देख रहे हैं, हैदराबाद से देख रहे हैं, आसाम से देख रहे हैं। तो बहुत सारा कमेंट आप लोगों का लगातार आ रहा है। यूपी आगरा से कोई भाई मुझे देख रहा है, तो लगातार गुड थिंकिंग किसी भाई ने लिखा है, गुड मॉर्निंग भाई। वसीम रिजवी, I am from Kashmir. Please lead the youth of the country for the community harmony. That is why I am running a foundation called Sadbhav Foundation, and this foundation is mostly working in UP and Bihar. तो यूपी और बिहार में लोगों को जोड़ना, सद्भाव के कार्य को करना। एक समय ऐसा आएगा कि अपना सद्भाव के जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग मिल के रहेंगे। मैं चाहता हूं कि ये संगठन आरएसएस से भी बड़ा बने और ये जो नफरती और उग्र हिंदू, अपने आप को नकली हिंदू जो बन के दिखा रहे हैं, मैं उदार और असली हिंदू का जो है परिचय देने को कहूँगा। नेपाल से मुझे कोई भाई देख रहा है, लखनऊ से देख रहा हूँ, कोई लखनऊ से देख रहे हैं, और राम मूरत यादव आजमगढ़ से देख रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश बिजनौर से कोई भाई हमें देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं जाहिर अली भाई। तो ऐसे लगातार भाई, तो इन मेरे बात को इन लोगों तक पहुँचाइए, वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद तक पहुँचाइए, ताकि जो है लोगों को पता चले कि किस तरह से ये लोग कंट्री को मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा है। राजस्थान से एक है भाई, वेरी गुड भाई किसी ने लिखा है। कारगिल से कोई मुझे देख रहा है। बिहार से काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं बिहार सिवान जिले में प्रेजेंट टाइम में हूँ और मैं भदोही में रहता हूँ। महरूफ खान उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, ओके। ऐसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है अभी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच जो अपने बात को रखना चाहता था, बात को रख दिया। बहुत संक्षेप में एक बार इस बात को रिपीट कर दूं। यति नरसिंहानंद सरस्वती, मैं बता दूं कि एक कमलेश तिवारी बंदा था। कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई थी तो यह बंदा जाता है और उनके घर से मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करता है। गोदी मीडिया भी कमलेश तिवारी की हत्या में हिंदू मुस्लिम रूप देना चाहती थी, लेकिन गोदी मीडिया फेल हो गई, क्योंकि कमलेश तिवारी की मां चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि अखिलेश यादव के सरकार में मेरे बेटे को 22 बॉडीगार्ड थे, योगी आदित्यनाथ के सरकार में गार्ड हटा लिए गए, परिणाम स्वरूप मेरे बेटे का कत्ल हो गया। वो बार बार योगी आदित्यनाथ के तरफ इशारा कर रही थी कमलेश तिवारी की मां। वहां पे हिंदू मुस्लिम एंगल किसी गोदी मीडिया के द्वारा भी नहीं चल रहा था। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती को भेजा गया कि तू जा वहां पे और हिंदू मुस्लिम का कार्ड प्ले कर। ये आया और मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही अनाप शनाप बातें कहा। बातें कहने के बाद ये आया दासना मंदिर मोहम्मद साहब के खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें कहा। मोहम्मद साहब के खिलाफ बुरी बातें कहने के बाद जो है इस अपना दुकान आगे इसको बढ़ाना था, तो इसने अपना नाम जो है यति नरसिंहानंद सरस्वती, तो सरस्वती जब हट गया तो अभी यति नरसिंहानंद गिरी बन गया। इधर दूसरे तरफ से वसीम रिजवी कुरान को उल्टा सीधा बोलना, जो होली कुरान है, जिस कुरान की आयतें सभी संदर्भ में समझी जाए तो बहुत ही अच्छी आयतें हैं, उस आयतों को एक गाली देने लगा, कहने लगा कि 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ऐसी आयतों का बदलाव होना चाहिए। इस पे मुसलमान कम्युनिटी के लोग जो है काफ़ी बुरा महसूस किए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। उसके बाद वसीम रिजवी ने एक कुरान ही लिख दिया, 26 आयत को हटा के उस कुरान का नाम दे दिया असली कुरान। इसके बाद इन्होंने वसीम रिजवी ने मोहम्मद पैगंबर के ऊपर एक बुरा किताब लिखा और उसको दासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के समक्ष रखा, वहां पे उसका विमोचन होता है। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर के लिखने के बाद ये कह रहा है कि मैं हिंदू धर्म से निकल गया हूँ, मुसलमान धर्म से मुझे निकाल दिया गया है। तो जब तुम इतनी बुरी बुरी बातें करोगे तो क्या मुसलमान धर्म से तुम्हें निकाला नहीं जाए? जब निकाल दिया गया है मुसलमान धर्म से तो तुम आए हो हिंदू धर्म के पास। तो हिंदू धर्म उदार और प्रेम का धर्म है। आते तुम रविकांत भारती जैसे लोगों के पास तो मैं जो है तुम्हें जो है पहले शिक्षा देता कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए।
और तब जाके मैं कहता कि तुमको हिंदू बनना है तो हिंदू बनो। तुम इंसान हो नहीं, तुम्हारे अंदर एक जाहिल, एक नफरती, एक हैवान बैठा हुआ है जो हमेशा एक मुस्लिम्स के खिलाफ तुम बोल रहे हो। वो लोग जनसंख्या वृद्धि करते हैं ताकि वो आर्मी बनाते हैं। ये किस तरह का अनाप शनाप बात करता है वसीम रिजवी। और उस वसीम रिजवी के पीछे जो है ये यति नरसिंहानंद, ये दोनों ने बाद में मुलाकात कर ली है। मुलाकात करके और इतना तेज ये लोग नफरत परोसने लगे, इतना तेज नफरत परोसने लगे कि अब ये अपने आप को बता रहा है कि मैं जो है हिंदू हूं और मेरा नाम त्यागी हो गया। यति नरसिंहानंद कह रहा है त्यागियों का मैंने मीटिंग बुलाया, उसमें त्यागी समाज ने इसको एफिलिएशन दिया कि हाँ तुम त्यागी हो। तो त्यागी एक गृहस्थ है और गृहस्थ लोगों के पास बाल बच्चे होते हैं। सन्यासी अगर रहता तो ये इसका वसीम रिजवी का टाइटल गिरी होता, सन्यासी है नहीं। तो जब त्यागी टाइटल है तो गृहस्थ आश्रम में इसको रहना चाहिए, इसके बीवी बच्चे। तो मैं चाहूँगा कि इसकी शादी करवाई जाए और इसकी जब शादी करवाई जाए तो डेफिनेटली जो है बुद्धि जो है इसका जो अकल पे पर्दा पड़ा है जो यति नरसिंहानंद का, तो इसकी शादी करवाई जाए। और कौन करवाए? त्यागी समाज के बहन बेटियों के साथ हो, ताकि इसके बाल बच्चों का टाइटल त्यागी हो और इसका इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी नाम आगे बढ़ता रहे। ये मैं ये भी बोल रहा हूँ कि त्यागी समाज अगर उदार है तो तुरंत यति नरसिंहानंद को पकड़ो, तुरंत त्यागियों का जो मीटिंग जो इसको त्यागी टाइटल दिया है उसको पकड़ो और बोलो कि वसीम रिजवी त्यागी हो नहीं सकता। तो इस तरह की बातें तुम लोग तुरंत करो। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं बहुत ही छोटा संदेश लेके आया था, लेकिन मेरे बीच 1000 लोग लगातार बने हुए थे, तो मैंने अपने मैसेज को बढ़ाया। कोई आप लोगों का कमेंट हो, कोई आप लोगों का सवाल हो तो सवाल पूछिए और मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। कोई सवाल हो तो पूछिए दोस्तों। अभी मेरे साथ 1000 लोग बने हुए हैं, 888 लोग देख रहे हैं मुझे। आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करिए दोस्तों। राइट दोस्त, किसी ने लिखा है गुड, किसी ने लिखा है गुड। तो बहुत लगातार कमेंट आ रहा है, बहुत सारा कमेंट मैं मिस भी कर सकता हूँ। वेरी गुड सर, आसाम से बोल रहा हूँ, दुलू मजुमदार। तो ये मजुमदार जी जो हैं, दुलू मजुमदार, आप सही मायने में मैं आपको कहूँगा कि आप मजुमदार हैं, फिर भी मेरे बात से बहुत ही सहमत है। मैं कहता हूँ बंगाल के, उत्तर प्रदेश के बहुत तबके जो उदार हिंदुओं के हैं, बिहार के, मैं जो सद्भाव फाउंडेशन चलाता हूं उसमें लगभग 5000 और मैं बता दूं उसमें लगभग 4500 के आसपास हिंदू भाई हैं सद्भाव फाउंडेशन में। तो सही मायने में जो हिंदुओं की उदारता है उस बात को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई मुझे बेंगलोर से देख रहा है, कोई बेंगलोर से, मेरे बीच 1000 लोग हैं दोस्तों। मुझे बेंगलोर से कोई देख रहा है। सच में कोई बोला हिंदू धर्म बहुत आप जैसे हिंदुओं की जरूरत है, मैं सहमत हूँ, आप सही कहा है, नाइस वॉक। लगातार कमेंट आ रहा है और गुड। तो आप लोगों का कमेंट आप सही फरमाए भाई, वेरी गुड। आई एम वाचिंग यू फ्रॉम ओके। कनाडा से कोई मुझे भाई देख रहे हैं, बिहार से कोई भाई देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों के बीच मेरे बैकग्राउंड में शायद नॉइस आ रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हेलो बच्चों, थोड़ा सा शांति बनाओ। हाँ, तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इतना शेयर करें कि यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी तक ये बात पहुंचे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को कह दूं ये बहुत ही इनफॉर्मल वीडियो रहा, क्योंकि देखिए मैं कह दूं आपको कि मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हूं। यहाँ पे इंटरनेट की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन मामला इतना गंभीर था कि मुझे जो है वाईफाई कनेक्ट करवाना पड़ा और फिर मैं लाइव आया आप लोगों के बीच, अपने बातों को रखा और आप लोगों का इतना प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर से बता दूं आपको, बिहार के सिवान जिले में हूं और मैं हाल ही में ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनसे मुलाकात किया हूं और सिवान जिले में भाईचारा सद्भाव कैसे बढ़े इसके ऊपर भी कार्य बहुत तेजी से यहाँ चल रहा है। तो मैं रविकांत भारती आप लोगों के